हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं स्टार्ट कर चुके थे और वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोगों का परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य संख्याएं होती है। तो जैसे यहाँ मान लिए हम लोग माना या यहाँ दिया है ए बी कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं जिनमें ए छोटा है बी से, अर्थात ए लेस देन बी। तब इसमें क्या कर दे रहे हैं हम लोग, दोनों पक्षों में ए का प्लस कर दे रहे हैं। तो ए प्लस ए लेस देन बी प्लस ए हो जाएगा। इसमें दोनों पक्षों में ए का प्लस कर दिए हैं। तो लेफ्ट में हो गया है ए प्लस ए लेस देन, राइट में हो गया बी प्लस ए। तो प्लस कर दिए तो क्या हो गया, 2a हो गया। और राइट में b प्लस ए ही रहेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग चर राशि हैं। या a निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो 2 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, b प्लस ए के नीचे आ जाएगा। तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। पुनः ले लिए हम लोग यही से, तो a लेस देन b से। अब पहले में हम लोग क्या किए थे, a प्लस किए थे, अब यहाँ क्या प्लस कर दे रहे हैं, b प्लस कर दे रहे हैं। तो देखते हैं, तो a प्लस बी हो जाएगा लेस देन b प्लस ए। तो a प्लस बी ही रहेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग चर राशि हैं। और राइट में b प्लस बी लेस देन 2b हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे, 2 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार a प्लस बी अपॉन 2 a और b के बीच में है। तो a और b के बीच में है यहाँ पर। तो यानी a लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b, यानी कि a प्लस बी क्या है, a से a प्लस बी अपॉन 2 a से क्या है, बड़ा है और b से छोटा है। यानी कि a और b के बीच में है, लेकिन a से क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। हम कोई भी दो परिमेय संख्या a और b लें तो उनके बीच एक परिमेय संख्या a प्लस बी अपॉन 2 है। तो कोई भी परिमेय संख्या a और b लेंगे तो उनके बीच एक परिमेय संख्या कौन होगा, a प्लस बी अपॉन 2 है। और इस प्रकार a प्लस बी अपॉन 2 और a के बीच भी परिमेय संख्या होती है। तो इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, a प्लस बी अपॉन 2 और a के बीच भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया था। तो ये हो गया हम लोग का, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, असंख्य परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर निकाले थे वैसे ही इसके बीच भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से आगे निकालते चलेंगे तो आगे श्रृंखला बढ़ते ही रहेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। तो आगे है हम लोगों का दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ढूंढना। अब दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या किस तरीके से ढूंढते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे था हम लोगों का दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो परिमेय संख्या हम लोग ले लिए हैं, 2/7 और 4/7 लिए हैं। तो इनके बीच में हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे या ढूंढेंगे। तो हम लोग यहाँ 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो हल 2/7 और 4/7 के अंश एवं हर में 5 + 1 = 6 का गुणा
करने पर, तो गुणा कर दे रहे हैं किसका, 6 का इन इसके, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर में। तो ये दो परिमेय संख्या था, इसके अंश एवं हर में हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 6 का। तो 6 का क्यों करेंगे, तो जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है उससे एक अधिक का दी गई परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर में गुणा करते हैं। तो गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2/7, ये पहला परिमेय संख्या था, तो इसके अंश एवं हर में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हो जाएगा 2 × 6 / 7 × 6, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/42, ये हो जाएगा। तो यह क्या है हम लोग का तुल्य परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या। इसी तरीके से दूसरे परिमेय संख्या ये था हम लोग का 4/7, इसमें भी कर देंगे तो हो जाएगा 4/7 = 4 × 6 / 7 × 6 = हो जाएगा 24/42, ये हो जाएगा। तो यह भी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या। तो ये हो गया। तो अब यहाँ तुल्य परिमेय संख्या निकाल लिए। तो तुल्य परिमेय संख्या निकाल लेने के बाद अब इन्हीं के बीच में हम लोग को 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2/7, तो 2/7 किसके तुल्य था, 12/42 के तुल्य था। तो ये किससे छोटा हो जाएगा, 14/42, तो ये हो जाएगा तुल्य परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग 2-2 का अंतराल ले रहे हैं। तो उसी तरीके से लेस देन क्या हो जाएगा, 16/42, लेस देन हो जाएगा 18/42, लेस देन 20/42, लेस देन 22/42, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग किसके लेस देन 24/42 = तो ये हम लोग को किसका था, तुल्य 4/7 का, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अतः 2/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 5 परिमेय संख्या ये यहाँ से 14/42 से कहाँ तक, 22/42 तक, तो यानी कि 14/42, 16/42, 18/42, 20/42 और 22/42 हो जाएगा। तो इसी को और हम लोग सरल करके लिखेंगे तो हो जाएगा, अर्थात इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/21 और ये 8/21, ये 9/21, 10/21, 11/21, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1/5 और 1/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग 3 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, किसके किसके बीच में, 1/5 और 1/7 के बीच में। तो हल 1/5 और 1/7 दी गई परिमेय संख्या है, तो दी गई परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या है, बराबर नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनके तुल्य परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा और दोनों तुल्य परिमेय संख्या हर इक्वल होना चाहिए। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए उसमें क्या था, हर इक्वल था, तो इसलिए वहाँ पर एलसीएम हम लोग
नहीं निकाले हर का, तो यहाँ निकालना पड़ेगा क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो इसलिए 5 व 7 का लसा, 5 और 7 का लसा कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग तुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे इन दोनों का, यानी कि 1/5 और 1/7 का। तो इसलिए हो जाएगा या अतः 1/5 इज इक्वल टू, अब तो हर क्या था पहला परिमेय संख्या का हम लोग का 5 था, तो 5 से डिवाइड किसको करेंगे लसा को, यानी कि 35 को। तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो भागफल हम लोग का 5 7 जा 35 होगा, यानी कि भागफल 7 आ रहा है। तो उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, दी गई परिमेय संख्या अर्थात 1/5 के अंश व हर में। तो क्या हो जाएगा 1 × 7 अपॉन 5 × 7। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/35। तो ये हम लोग का तुल्य परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा का भी निकाल लेंगे, तथा 1/7। तो यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे किसको 35 को, जितना भागफल आएगा उसको इसी के अंश व हर से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा भागफल 5 आएगा, 7 5 जा 35। तो क्या हो जाएगा 1 × 5 अपॉन 7 × 5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/35। तो ये भी क्या है तुल्य परिमेय संख्या है। तो ये तुल्य परिमेय संख्या है। तो अब तुल्य परिमेय संख्या निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीन परिमेय संख्या निकालना था, तो किसका गुणा करेंगे इन तुल्य परिमेय संख्याओं में 4 का, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनके बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम लोगों को इनके बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अतः दोनों के अंश व हर में 3 + 1 = 4 का गुणा करने पर तो जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है उससे एक अधिक का गुणा ये करते हैं अंश एवं हर में। तो गुणा कर देंगे इन तुल्य परिमेय संख्याओं में। तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 7/35। ये पहला तुल्य परिमेय संख्या था, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका 4 का। तो हो जाएगा 7 × 4/35 × 4। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 4 से करेंगे तो 28 और 35 का 4 से करेंगे तो 140 हो जाएगा ये। इसी तरीके से दूसरा तुल्य परिमेय संख्या 5/35 में भी कर देते हैं। तो 5/35 इज इक्वल 5 × 4/35 × 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 4 से 20/35 का 4 से करेंगे तो 140। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। अब तो ये किसका था 28/140 7/35 का था। और उसी तरीके से 20/140 किसका तुल्य था, ये तुल्य आ गया है 5/35 का। मल्टीप्लाई किए हैं तब। तो अतः नहीं लिखते हैं यहाँ। तो 28/140 को और हम लोग सरल करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं
40/70 ऐसा लिख सकते हैं, तथा इसको यानी कि 20/140 को भी अगर और सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि छोटा लाएंगे तो 10/140 ये हो जाएगा। तो अब इन्हीं के बीच में निकाल लेंगे हम लोग। ये यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, 10 हो जाएगा। तो अतः 14/70 एवं तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का, यहाँ था हम लोग का ये 20/140 था, तो क्या आ जाएगा 10/70 आएगा। तो 10/70 होगा। तो अतः 14/70 एवं 10/70, तो 10/70 के बीच परिमेय संख्याएं, तो इसके बीच आप परिमेय संख्या निकाल लेंगे 3, किसके किसके बीच में, 14/70 एवं 10/70 के बीच। तो परिमेय संख्याएं होगा हम लोग का 14/70, ये 13/70 घटते क्रम में जा रहे हैं, 12/70, 11/70 और हो जाएगा 10/70। तो इनके बीच में यानी कि 14/70 और 10/70 के बीच ये 3 परिमेय संख्या हम लोग का ज्ञात हो गया। तो अतः अभीष्ट परिमेय संख्याएं हो जाएगा 13/70, 12/70, 11/70। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या एवं उनका दशमलव स्वरूप। तो परिमेय संख्या और उनका दशमलव स्वरूप क्या होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है, अगर हमें 7/4, 9/11, 7/6 आदि का दशमलव स्वरूप लिखना है, तो हम 7 को 4 से, 9 को 11 से, 7 को 6 से भाग करेंगे। तो इसको दशमलव रूप में लिखना है तीनों को, तो क्या करना पड़ेगा, इस 7 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसी तरीके से 9 को 11 से और 7 को 6 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर 7 को 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या मिला हम लोग को, भागफल 1.75 मिला। तो चलिए देखते हैं कैसे भाग किए हैं। तो 4 से डिवाइड किए तो 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़े तो कितना आया 4, 7 में 4 माइनस कर दिए, क्या आ गया 3 आ गया। तो फिर यहाँ पॉइंट लगा दिए तो कितना, एक जीरो लगा दिए तो क्या हो गया 30 हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में कितना हो गया 28। फिर माइनस किया तो कितना आया 2, तो फिर एक जीरो लगा दिए तो 20 हो गया। अब फिर 4 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स में कितना आ गया 20, माइनस कर दिए तो कितना आ गया शेषफल 0 आ गया। उसी तरीके से सेकेंड वाला 9/11 को डिवाइड किए हैं हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ क्या आ गया है, चूँकि यहाँ पर भाजक, ये भाजक है हम लोग का और ये भाज्य है 9, तो यहाँ पर हम लोग का भाज्य जो है वो छोटा है किससे, भाजक से। तो इसलिए एक बार क्या करना पड़ेगा, 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, या सॉरी 0 बार फर्स्ट टाइम में टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 टाइम्स पढ़े या पॉइंट लगा के 0 लगा दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया 0 फिर पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पर 11 का टेबल कितना 8 टाइम्स पढ़े तो कितना आ गया 88। तो अब 90 में 88 माइनस कर दिए कितना आ गया 2। तो फिर हम लोग पॉइंट लगाए हैं तो क्या इधर एक जीरो बढ़ा दिए,
तो 20 हो गया। फिर 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े, 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स पढ़े तो कितना आ गया 11। अब 20 में 11 माइनस किया तो कितना आया, शेष 9 आया। फिर एक जीरो बढ़ा दिए। फिर 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े, 8 टाइम्स, तो कितना आ गया 88 आ गया। फिर माइनस किया तो कितना आ गया 2। फिर ज़ीरो बढ़ा दिए तो 20 हो गया। फिर से टेबल पढ़े कितने बार 11 का, 1 टाइम्स, तो कितना आ गया 11। अब माइनस कर दिए तो शेषफल कितना आ गया 9। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का शेष क्या मिल रहा था, 292929 मिल रहा था। और भागफल हम लोग को क्या मिल रहा है, 8181 मिल रहा है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा ये। अब उसी तरीके से तीसरा जो था हम लोग का 7/6, तो उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो क्या मिला है भागफल हम लोग का 1.1666 ऐसा आएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम में केवल शेष 1 मिला है, फर्स्ट टाइम में ही केवल। और बाकी टाइम में क्या मिल रहा है, शेष 4 मिल रहा है। तो और इधर भी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो देखते हैं आगे। तो आप भी करके देखें तथा आगे दी गई सारणी से मिलान करें। तो यहाँ पर उसी को बताया है। तो फर्स्ट में क्या है, शेषफल क्या मिला था, फर्स्ट में 3, फिर 2, फिर 0 मिला ये। तो ये और भाजक क्या था हम लोग का, 4 था। और दूसरे नंबर में क्या था, शेष क्या मिला हम लोग को, 2 मिला था, फिर 9, फिर 2, फिर 9 मिला था। यानी कि 292929 ऐसा मिलते जा रहा था। तो भाजक क्या था हम लोग का, 11 था। और थर्ड में शेष क्या मिला था हम लोग को, फर्स्ट टाइम में 1 मिला था, फिर आगे 4 मिला था, फिर 4 मिला था, फिर 4 मिला था, फिर 4 मिला था। यानी कि 4 ऐसा मिल रहा है। यानी कि 1 के बाद 4 ऐसा मिलते जा रहा था शेषफल। और भाजक क्या था हम लोग का, 6 था। तो इन तीनों शेषफलों को देखते हैं तो क्या मिलता है। तो क्या मिलता है यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट में क्या था, 4 से भाग करने पर शेषफल एक सीमा के पश्चात शून्य हो जाता है। तो पहले नंबर में क्या हुआ था, 4 से डिवाइड किए थे तो शेषफल क्या हो गया था, 0 आया था एक टाइम के बाद। और सेकेंड में क्या किया था, 11 से भाग करने पर बारी बारी से 2 व 9 शेष में आ रहे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2929 ऐसा बारी बारी से आ रहा था। और थर्ड में 6 से डिवाइड किए थे यहाँ इसमें, तो 6 से डिवाइड किए थे तो क्या मिल रहा था हम लोग को, भाग करने पर पहले स्थान के बाद 4 का दोहराव हो रहा था। तो 4 मिल रहा था। जैसे यहाँ शेष पहले 1 मिला था, फिर क्या मिल रहा था, शेष 4 ऐसा मिलते जा रहा था। तो 4 पॉइंट में क्या है, जब शेषफल दोहराव हो रहा है तो भागफल भी दोहराव दिखता है। तो शेषफल भी दोहराव हो रहा था तो भागफल भी क्या हो रहा था, दोहराव हो रहा था। जैसे यहाँ पर 11 में शेषफल 11 से डिवाइड किए थे 9 को, तो शेषफल क्या मिल रहा था हम लोग को, 2929, यानी कि शेषफल दोहराव हो रहा था। तो भागफल भी दोहराव हो रहा था, किसमें, 8181 के रूप में। उसी तरीके से इसमें क्या मिल रहा था, फर्स्ट टाइम में शेष 1 मिला था, फिर आगे क्या मिला था, 4 मिला था, फिर 4 मिला था। यानी कि 4 मिल रहा था शेषफल। तो उसी तरीके से भागफल भी हम लोग को क्या मिल रहा था, 666 ऐसा मिल रहा था। तो उसको यहाँ सारणी में इस तरीके से सारणी में दर्शा रहे हैं, या सारणी में उसको सारणीबद्ध कर दिए। तो हम लोग यहाँ जैसे संख्या 7/4 और भागफल इसमें और शेषफल ये और ये निष्कर्ष। तो भाग संख्या था हम लोग का 7/4, तो भागफल क्या मिला था 1.75। तो यहाँ दशमलव के 2 स्थानों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। दशमलव के 2 स्थानों के बाद शेषफल शून्य हो गया था। तो ऐसे दशमलव को क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। और दूसरे नंबर में 9/11 था संख्या। तो यहाँ क्या मिला था भागफल हम लोग का 0.818181 ऐसा मिलते जा रहा था। तो यहाँ दशमलव के 2 स्थानों के बाद पहले वाले 2 स्थानों के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों यानी कि पहले 2 अंक 81 का क्या हो रहा था, दोहराव हो रहा था, यानी कि 8181 आ रहा था। तो यह क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो उसी तरीके से 7/6 था।
तो उसका भागफल क्या मिला था हम लोग को 1.166 मिला था, यानी कि इस तरीके से 66 आ रहा था। तो यहाँ दशमलव के एक स्थान के बाद आने वाली संख्या पुनरावृत्ति हो रही थी, तो दशमलव था उसके एक अंक के बाद का संख्या का क्या हो रहा था, पुनरावृत्ति, यानी कि दशमलव यहाँ था तो ये 1 था, फिर उसके बाद जो संख्या आ रहा था 6 उसका क्या आ रहा था, दोहराव हो रहा था। तो यह भी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो इस तालिका से हम पाते हैं कि संख्या 7/4 में शेषफल कुछ पदों के बाद शून्य हो जाता है। तो इसके अन्य उदाहरण 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 7/8 इज इक्वल टू क्या मिला था 0.875 आदि। तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं जिसमें दशमलव के पश्चात की संख्या सीमित है, यानी कि शेषफल शून्य आ जाता है, यानी कि एक स्थिति के बाद। तो आगे और दूसरा संख्या था हम लोग को 9/11 और 7/6 में भागफल एक निश्चित स्थान के बाद पुनरावृत्ति हो रही थी। हम 7/6 इज इक्वल टू 1.1666 ऐसा आते जा रहा था, डैश डैश को 1.16 के ऊपर में इस तरीके से हम लोग लाइन खींच दिए या रेखा खींच दिए भी लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं 1.16 बार। तो ऐसे ही 9/11 को क्या लिखेंगे हम लोग 0.8181, यानी कि 81 का दोहराव हो रहा था, तो उसको क्या, जिसका दोहराव होता है उसी के ऊपर क्या खींचते हैं, रेखा खींचते हैं। तो यहाँ 81 का दोहराव हो रहा था इसलिए 81 के ऊपर ऐसा रेखा खींच दिए हैं, यानी कि 0.81 का बार। तो यह आसान आवृत्ति है, यानी असीमित, किंतु दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वही टुकड़े दोहराए जा रहे थे। तो वही क्या हो रहा था, दोहराव हो रहा था। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि शांत और अशांत दशमलव क्या होता है और उसका स्वरूप यानी कि दशमलव स्वरूप किस रूप में लिखेंगे। तो आगे है हम लोगों का दशमलव को परिमेय संख्या के समान रूप में लिखना। अब दशमलव को परिमेय संख्या के सामान्य रूप में लिखना है हम लोगों को, यह किस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ उसको बताया गया है। तो जब हम दशमलव संख्या को उसके p/q के रूप में लिखते हैं तो हम संख्या को बेहतर समझ पाते हैं। हम पहले कुछ आवर्त दशमलव संख्याएं लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, तो यहाँ आवर्त दशमलव है, तो 1.555 डैश 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 इज इक्वल टू 1.5 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर तो 1.5 बार को किस में हम लोग को व्यक्त करना है, p/q के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। तो मान लिए माना p/q इज इक्वल टू 1.5555 डैश डैश, ऐसा इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, यानी कि यहाँ डैश डैश है तो आगे भी क्या आएगा 5 5 आते जाएगा। तो दोनों पक्षों को 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 10 का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या में बार लगा है तो इसलिए 10 का कर दिए इसमें। तो क्या हो जाएगा 10 p/q, और उधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दशमलव एक स्थान राइट साइड में खिसक जाएगा, 10 का कर रहे हैं इसलिए। तो क्या हो जाएगा 15.555 डैश डैश ऐसा हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो लेफ्ट का लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट का राइट से। तो समीकरण 2 का लेफ्ट क्या था हम लोग का, तो समीकरण 2 का लेफ्ट था हम लोग का 10 p/q था, तो ये 10 p/q हो गया। और 1 का लेफ्ट क्या था p/q, तो ये माइनस p/q हो जाएगा। और राइट क्या था समीकरण 2 का 15.555 ऐसा, और समीकरण 1 का राइट साइड क्या था 1.555 था, तो ये हो गया, माइनस कर दिए लेफ्ट में। तो 10 p/q में 1 p/q माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा 9 p/q
क्यू। अब इधर राइट में माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहाँ से P बाई क्यू का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 9 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर पक्षांतर कर दिए तो क्या मिल गया, P बाई क्यू इज इक्वल टू 14 बाई 9। तो ये हम लोग का P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, किसका 1.555 डैश डैश का या 1.5 बार का P बाई क्यू फॉर्म क्या आ गया 14 बाई 9। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हम लोगों का 7.3456 बार को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट के तुरंत बार नहीं लगा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लगा था, पॉइंट के तुरंत बाद बार स्टार्ट हुआ था। तो इसको पहले क्या करेंगे, पॉइंट को बार के तुरंत पहले लाएंगे, यानी कि पॉइंट के तुरंत बार स्टार्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो हल माना P बाई क्यू इज इक्वल टू 7.3456 बार, यानी कि किस में बार लगा है 4 5 6 में, इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 7.3456 यानी कि 456 बार आएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे। तो इक्वेशन 1 कहाँ से मानना है हम लोगों को, पॉइंट के बाद तुरंत बार स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोग उसको इक्वेशन 1 मानेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को एक स्थान यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर दिए, तो लेफ्ट में गुणा किए तो क्या आया P बाई क्यू में, तो गुणा कर दिए तो 10 P बाई क्यू आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें राइट में कर दिए हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ था दशमलव, तो ये कहाँ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का 73.456। अब यहाँ पर 456 ऐसा पुनरावृत्ति होगा पॉइंट के तुरंत बाद। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब ये हो गया, फिर और एक इक्वेशन प्राप्त करना है हम लोगों को। तो अब दोनों पक्षों में किसका 1000 का गुणा करेंगे, किसमें इसमें हम लोग दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। तो पॉइंट के बाद कितना अंक था हम लोग का 1 2 3 4, तो इसलिए हम लोग 10,000 का गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई, जिसमें 1 2 3 4 यानी कि 40 लगाना है 1 के बाद। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना रहेगा उतना ही हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा के गुणा कर देंगे, यानी कि 10,000 का इसी में हम लोग गुणा कर दिए। तो गुणा कर दिए, लेफ्ट में किए तो क्या हो जाएगा 10,000 P बाई क्यू। वैसे ही राइट में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव कितना स्थान खिसकेगा। तो यहाँ पर जैसे इसमें 1000 में कितना 0 है 1 2 10,000 में कितना 0 है 1 2 3 4 0 है। तो पॉइंट कहाँ जाएगा 4 स्थान खिसक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 6 के बाद। तो ये हो गया 73456। अब यहाँ आ गया हम लोग का, तो फिर यहाँ पॉइंट लगा दिए तो क्या हो गया 456 ऐसा फिर दोहराव होते जाएगा, यानी कि 456 का। तो अब क्या कर देंगे, समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर लेफ्ट का लेफ्ट से माइनस, राइट का राइट से माइनस। तो 10,000 में हम लोग 10 P बाई क्यू, यानी कि 10,000 P बाई क्यू में 10 P बाई क्यू माइनस कर दिए तो कितना मिल गया 9,990। उसी तरीके से इधर माइनस कर दिए तो पॉइंट से राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग किस में माइनस कर दिया, अब इस पूरे में इसको माइनस कर दिया तो क्या मिला हम लोग को 73,383 मिल गया। अब P बाई क्यू के रूप में लिखना है तो 9,990 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया, और इसको सरल कर दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, ये इतना मिल गया ये, यानी कि 2441
61 यानी कि 24,461 अपॉन 3,330 ये हम लोग का P/Q के फॉर्म में आ गया। किसका? इसका यानी कि 7.345 का हम लोग का ये Q फॉर्म में है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, करके देखेगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप लोग बना के देखेंगे यानी कि होमवर्क में करेंगे दोनों को। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो आगे अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।